फिर से आप बोल्ड बनिए, खुद बेटियों को इतना उन्होंने आपको रखा या नहीं रखा, दिवाली तक आप अपने हाथों से तोहफा बना के बेटियों को भेजिए, ठीक है। मदद हमारा क्लब आपकी करेगा। हाथ नहीं जोड़िए अंकल, हाथ नहीं जोड़ना, भगवान ने बहुत कुछ दिया हमें। बेड पे थे जब हम लाए थे इसे, ठीक है ना, ठीक है ना, बोलो थोड़ा ऊंचा। आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं? हाँ ठीक है, सुन भी सकते हैं? हाँ सुन भी सकते हैं। आप क्या काम करते थे पहले? एक्सपोर्ट का। ओह गॉड, अंकल ये बताओ, एक्सपोर्ट की नॉलेज है आपको, हम लेडीज को बिल्कुल नहीं है। आप हमें कौन सा काम में आप मदद करेंगे? हमें बेडशीट्स अच्छी तरह रेडी करवा के हम भी एक्सपोर्ट शुरू करें? थ्रोज वगैरह बनाते हैं हम, थ्रोज। ओके, थ्रोज बनाते हो? हाँ अंकल मुझे तो इस सब की कोई नॉलेज नहीं है, हाथ मिलाओगे तो हम काम शुरू करेंगे, हाँ जी, पक्का? आप इनके साथ काम करोगे? हाँ जी, मैं रेडी। आपको साथ लेके चलेंगे, ये कह रहे हैं हम आपके साथ ऊपर मिलके तक। काम करेंगे, आपको हुनर है, पैसा ये लगाएंगे, पैसा हम लगाएंगे, रास्ता आप दिखाएंगे, ठीक है। नॉलेज आप दोगे हमें। किसने यहाँ छोड़ा आपको? क्यों छोड़ा? छोड़ा मजबूरी में, लॉस हो गए 15 करोड़ का। ओह, चलो वो तो अलग बात है। फिर किसने यहाँ ऐसा छोड़ दिया सब आपको? दुख यहाँ आता कौन रहता छोड़ा है। किसी ने? आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस आशियाना तक? यहाँ कौन छोड़ दिया आपको? आपको बेटा आपकी सेवा नहीं करता था क्या? बेटा नहीं सेवा करता था, हाँ, बहू बहू करती थी। हाँ। यहाँ कौन छोड़ गया आपको? मुझे ये बहू छोड़ गई। आपका नाम क्या है? जगदीश। कितने साल के हो आप? 74। कब आए यहाँ पे? और लड़ाई होती, लड़ाई झगड़ा होता था घर पे? हाँ अच्छा, तो आपकी तो कोठी वगैरह भी थी, अच्छा काम था आप लोगों का तो। हाँ जी। फिर क्या हुआ था? फिर कोठी थी, बिजनेस में लॉस हो गया 15 करोड़ का। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़की हैं, 1 लड़का। आपने सोचा था कभी इस हालात में आपको यहाँ जो है ये दिन देखने पड़ेंगे? नहीं, सपने में भी सोचा था। जिस बच्चों को आपने पाला पढ़ा लिखाया शादी करी, लास्ट के हालात जो है यहाँ पर आ गए। हाँ जी। तो अभी आप वो चल फिर सकते हैं ना, काम कर सकते हैं? हाँ काम कर सकता हूँ। ये आई हैं आपके पास, इनका क्लब है, ये कह रहे हैं कि काम हम देंगे आपको, आपने बस साथ देना, आप इनका साथ बढ़ाओ, ये तो बैठे बैठे और खराब हो जाओगे। अभी आप देखिए यहाँ पे रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट भी आए थे, हमने सबके बीच में उनको कहा कि आप भी हमारी सहायता करेंगे, रोटरी साउथ के, कि आप हमारी साथ सहायता कीजिए अश्विनी जी के से। उनसे भी गुजारिश की कि हम जो रिटर्न गिफ्ट्स देते हैं वैसे गिफ्ट्स देते हैं, हम अपने घरों में बच्चे छोटे छोटे गिफ्ट्स लेके जाते हैं, यहाँ पे ये सारे ये काम करें तो ये सब जितना खो सके सर, एटलीस्ट ये है, ये तो ऐसी हालत में रह के ये तो और डिप्रेशन मोड में चले जाएंगे। तो सिर्फ एक डोनेशन, यहाँ पे घर में जन्मदिन है तो एक वक्त की रोटी खिला दी, दैट इज़ नॉट द पॉइंट। मुझे आज भी याद है जब हमने ये क्लब खोला था, मिसेस नाथ ने मुझे कहा था 6 केले लेके फ़ोटो खिंचाएगी, नहीं वो काम नहीं होगा। अगर हम सही मायने में काम करना चाहते हैं तो इन लोगों को हम ये वायदा कर रहे हैं, इस दिवाली पे एटलीस्ट हमारे क्लब के हर घर में दीपक, गिफ्ट्स, कैंडल्स इन्हीं लोगों की बनी हैंडमेड चीज़ें ही जाएंगी। हमारे जो घर है 80 घर, उनमें यही गिफ्ट जाएंगे और उसके बदले में जो हमने बाहर देना है इनको देंगे, उस पैसे से ही अपनी फैमिली को गिफ्ट भेजेंगे कि इनकी फैमिली को पता लग जाएगा। पापा कि ये रो लोग क्यों रहे कर हो? सकते हैं। बाबा रोते क्यों? रोते क्यों? हिम्मत रखनी चाहिए। क्या बात है, बताओ आप अपनी, बताओ, चुप होके बताओ आराम से, क्या बात है बताओ। मैंने पैसे निकाल लिया, हमारे को 2 बेटी है, एक बेटी है, तो वो बेटी कहती है पापा मेरे पास आ जाओ, मैं बेटी को शर्म के मारे रहना नहीं चाहता, तो मैं जी आपने कुछ नहीं करना, आप सुंदर सा तोहफा बनाओगे, बेटी को तोहफा दोगे हाँ। कि अब मैं किसी के ऊपर जिम्मेदारी से नहीं हूँ, हाँ। अपना कमाई खुद करता हूँ। आप जो कर सकते हुए, चाहे दिया पेंट करो, हम 500 का दिया भी लेंगे।
नहीं, सवाल ये है कि उम्र, ये उस उम्र के पड़ाव में काम नहीं कर सर, सकते। ये उस उम्र का हम उम्र देख के बात मैडम, बात ये बैठ है के दिए कि के यहाँ ऊपर पे पाए आके जो रंग कोई लगा। धन्ना सेठ है या कोई कहता है कि मैंने कितनी प्रॉपर्टी जोड़ ली उन्होंने, आपके सामने एक वो है, ये भी है परिवार, ऐसे कितने परिवार सर, हैं। सबसे और पहले तो- मैं ये चाहता हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। नहीं, उससे पहले स्टेप एक हमारा है, मेरी अभी कुछ ही दिन पहले डॉक्टर उत्सव हैं जो हार्ट मदर केयर के हैं, उनसे बात हो रही थी, तो हमने वो कहते हैं मैम ये आश्रम से फ़ायदा नहीं होता, जो लोग ठीक है, पहले तो हमें सरकार से दरख्वास्त करनी कि इनके लिए एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जाए, ताकि जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत ये अपने में कॉन्फिडेंस तो लेके आए, थोड़े से तो ये इस योग्य बने कि एटलीस्ट सर ऐसा नहीं है ये इस समय हिम्मत छोड़ चुके हैं, ताकत नहीं छोड़ चुके। ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, मेरे फादर इन लॉ भी बाहर ही बैठे हैं, 80 ईयर्स के हैं, 80 प्लस हैं, एंड इस हेल्थ इश्यूज होते हैं ऐसे कईयों को, हस्बैंड के साथ डेली शॉप पे भी जाते वापस भी आते, कई बार मैं भी कहती होती थी इनको घर बिठाओ, लेकिन आज मेरे को लग रहा है कि नहीं, वो जाते ही ठीक है, इन लोगों को देख के एंड तक जाते ही उनका ठीक है, चलते रहना चाहिए। नहीं, वो पॉइंट अलग हो गया सर ये सिर्फ औलाद जो है ना कहाँ अलग ऐसे है? हो जाए, वहाँ उनकी फैमिली उनके साथ है, इनकी फैमिली यही बात सर, तो इसीलिए हम रिहैबिलिटेशन सेंटर पहले चाहते हैं कि इनको थोड़ा सा इनके अंदर आत्मविश्वास लाया जाए कि आप ठीक हो, आप गलत नहीं, खराब नहीं हो। ये सिर्फ वही मैं आपको दोहरा रही हूँ, ये मानसिक रोग से ठीक है, हाथ पांव इनके ठीक है, ऐसे अपाहिज नहीं है, सोचने की इनके अंदर शक्ति है, लेकिन हर बात पे आंसू बहाते कि फैमिली ने निकाल दिया, तो इनके अंदर वो आत्मविश्वास वापस लाना ज़रूरी है, वो एक रिहैबिलिटेशन सेंटर ही कर सकते हैं। ये आप लोगों ने बीड़ा उठाया कि आप लोग ये अब इनके साथ जो है करेंगे काम। देखिए सर, मैं अपने साथ बहुत यंग लड़कियों को, शायद हम लोग एक शुरू किया था कि आपस में हम एक एंटरटेनमेंट क्लब है, काउंसलिंग्स करते हैं अपने बच्चों को देके, लेकिन साथ के साथ हम ऐसे रूटीन में यहाँ पे एक डोनेशन देने ही आए थे क्लब की तरफ से, लेकिन जब डोनेशन देने आए तो लगा यहाँ डोनेशन का क्या मायने, महीने में एक बार एक बोरी आटे की और 2-3 किलो चावल दे या वो दाल दे जाएंगे, बस ख़त्म काम। उस दिन ये लगा कि जो लोग ऐसी फैमिली से स्टोरी सुनी, एटलीस्ट इनसे हम हर दिवाली पे दिए जगाते हैं, सब कुछ करते हैं सर, एक आत्मविश्वास जगाने को अगर ये एक दिया भी पेंट कर देंगे और घर में जग जाएगा, उसके बदले करेंगे कुछ नहीं, शायद इनकी फैमिलीज़ को वही इन रिटर्न गिफ्ट चला जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं आँख की शर्म तो होगी कि जिसको भेजा था उसने वहाँ बैठे भी मेरे को एक तोहफा भेजा। सर, रोटी देना इज़ नॉट अ बिग गेम, और ये जो आप हम लोग इंटरव्यू देते हैं, बेसिकली मेरी समझ में ये नहीं आता कि हम लोग, ठीक है, जो तो अपाहिज है वो तो एक सरकार, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग बात है, जो मेंटली डिप्राइव्ड है, ठीक है, उनको तो हम कुछ नहीं उनकी सहायता कर सकते, क्योंकि उनको तो हमें सिर्फ बैठ के उनकी देखभाल करनी है, लेकिन जो फिट है उनको तो रिहैबिलिटेशन सेंटर में छोड़ना चाहिए, इनसे अलग रख के उनको एक कॉन्फिडेंस उनमें बिल्ड करना चाहिए। सर, आप क्या सोचते हैं, ये एक क्या बेशक एक्सपोर्टर थे, कुछ थे, लेकिन क्या आपको लगता है ये कुछ भी नहीं आगे कर सकते अगर इनमें थोड़ी सी विल पावर दे दी जाए? शायद सर, जैसे आपने माइक पकड़ा है, आपके साथ माइक तो पकड़ ही सकते हैं। सर, रॉयल क्वीन क्लब है, मैं फाउंडर हूँ, करम अदलखा ये हमारी प्रेसिडेंट है, टीम के बिना कुछ नहीं होता, ये टीम बहुत सहायता करी, और टीम भी आगे इसलिए आ रही, हमारे हस्बैंड्स हमें फॉरवर्ड भेज रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली, देखो क्लब की टीम, हम लोग तो सारे हर साल बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, हैट्स ऑफ टू आवर हस्बैंड्स जो हमें यहाँ प्रेरित करते, भेजते हैं और कह देते तुम आगे जाओ, करो। अब ये हमारे ट्रेजरर है क्लब की, प्राची। अभी मिसेज नाथ की बात कर रहे थे, हाँ जी, तो मैं आपसे उम्मीद करूं कि जब मेरा माइक दोबारा आपके सामने लगे तो मेरे को ये ना कहना पड़े मिसेज नाथ वाली बात ठीक हो गई है, आप रूटीन में आके जो हैं अपनी सर, नेक्स्ट दिवाली देखिए, तक जो है आप ये करेंगे। बिल्कुल, ये चीज़ बिल्कुल होगी, और शायद पहला तोहफा आप ही को भेजेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। लेकिन आप एक चीज में हेल्प हमें करेंगे, जी, जी। रिहैबिलिटेशन इनके लिए सेंटर आप खुलवाएंगे। सर देखिए, ये एक मेडिकली ये चीज़ है, काउंसलिंग्स होती है, सब कुछ होता है, हर लेडी को पता है, रूही प्लीज आइए, ये चीज़ें सब मैटर करती हैं। ये रिहैबिलिटेशन सेंटर खुलवाना सरकार की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को एक, अगर डॉक्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो कुछ ऐसे काउंसलर्स भी इनके लिए प्रोवाइड करिए ना, जो इनकी मेंटल ग्रोथ भी कर सके, इनमें वापस कॉन्फिडेंस भी ला के दें। जब ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ जाएगा, वी एश्योर यू, या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हमारा लगाने का प्रयास पूरा है। हमने आप के लोग जो क्लब है, बिल्कुल हाँ सर, जी, हाँ जी।
तो आप लोग उनमें इनको जो है जैसे उनमें इनको एडजस्ट करेंगे। पहले एक रिक्वेस्ट है हमें, एक रिहैबिलिटेशन में इनको थोड़ा सा काउंसलिंग के जरिए इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी ले, जो जो कर सके बातचीत रोज़ करेंगे, उनसे फिर काम ज़रूर लेंगे, उनको पगार पूरी देंगे। आप बताएं अपना परिचय दें और जो आज मैं- है इसके बारे में। हाँ जी, मैं रॉयल क्वीन क्लब की प्रेसिडेंट हूँ और मैं यहाँ पे जितने भी ये मेंबर्स बैठे हुए हैं उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया सेवा करने का इन लोगों की, तभी हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और भाभी का कहना बिल्कुल सही है, ये क्लब तो लेडीज़ का है बट हस्बैंड के सपोर्ट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो इनका बहुत सपोर्ट, हमारे सारे टीम मेंबर्स लेडीज़ का, सबके हस्बैंड्स का, फैमिली का बहुत सपोर्ट है जो हम आज यहाँ पे खड़े हैं। और जो हमने इनिशिएटिव लिया है इनको एक जगह, थोड़ा स्पेस को और बड़ा करवाने का, वो भी हमने रिक्वेस्ट रखी है। गौरव गोयल जी आए थे, दुष्यंत भट्ट जी आए थे, मदान जी और बहुत डिग्नेटरीज हैं जो आने वाले हैं और जो आए हैं। हमने उनके सामने यही रिक्वेस्ट रखी है कि इन लोगों को जैसे कि स्पेस वो देख के गए हैं तो उनको भी ये चीज़ का महसूस हुआ है कि ये वरिष्ठ लोग नागरिकों के लिए या विकलांग लोगों के लिए एक स्पेस अलग से होना चाहिए। तो बस यही रिक्वेस्ट हमने रखी और हमारे क्लब कैबिनेट टीम ने कि ये चीज़ को हम आगे, अच्छा इनिशिएटिव ये हमारा फ्रूटफुल पॉजिटिव वे में हो। कितने एक कितने request कितने हम लोग हैं सर, आप? एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे आपके माध्यम से। हम इनसे, लेडीज़ भी यहाँ पे हैं, ये नहीं कि जेंट्स हैं, स्टिचिंग अगर लेते हैं, चाहे हल्की सी चादरों की स्टिचिंग हो, आपके माध्यम से सिर्फ हमसे तो आपने प्रॉमिस ले लिया, क्या आप हमारी हेल्प करेंगे? जो एक अच्छे बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, आज मैंने अपने हस्बैंड से ही बात की, मैं क्या अगर आज आप काम करते हो, मैं पैकेजिंग का करती हूँ, विल यू कम फॉरवर्ड कि आप मटेरियल पैकेजिंग करवाओगे? हमें हमारे से स्टार्टअप घर से किया। हाँ हाँ जी, वो बिल्कुल यहीं पे है, बिल्कुल। हाँ सर, उनसे तो मैं ही लेके आगे स्टेप चली। अब बाकियों के भी हैं, इनके हस्बैंड इज़ अ बिजनेसमैन, उनसे पहले बात करेंगे, पहले शुरुआत घर से ही करेंगे कि हमारा सामान आप रखें। क्या आप हमें प्रॉमिस दीजिए, आप हमारे साथ चलेंगे? आप हमारी जहाँ जरूरत है हम लोग आधी रात को बिल्कुल, आपके साथ हैं। आप हमारे साथ चलेंगे, हम लोगों को बोलेंगे ये लोग काम करेंगे, इनकी बनाई हुई चीज़ डिफेक्ट नहीं निकालिए, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी सही, ज़रूर बेचेंगे मार्केट में। एक ब्रांड ये अपना शुरू कर सकते हैं, ब्रांड का नाम ही इनके नाम से होगा, बहुत ठीक है बढ़िया। ना? आप ये आप आए सामने आए जरा, एक प्रॉमिस कह रहे थे लिया है आपसे, खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे? बिल्कुल हम खरे उतरेंगे। अगर मेरी मैम ने या रॉयल क्वीन क्लब ने कोई भी प्रॉमिस दिया है आपको या जनता को दिया है, उस पर हम 100% खरे उतरेंगे। मैं सोच रहा था कि अपना ब्रांड लॉन्च करके उसके अंदर पैकेजिंग इंडस्ट्री लगाऊंगा और वो जितना भी पैकेजिंग के अंदर स्टिचिंग का काम होगा सारा का सारा मेरी कोशिश होगी कि इन्हीं के कभी थ्रू आप दोनों की तकरार हो जाए और ये काम बीच में रहे? बिल्कुल नहीं जी, ना ये मेरे से बाहर रहेगी ना ये मैं से बाहर, ये पक्का प्रॉमिस। सर, जो मैं इस मंच तक पहुंची हूँ ना, इस यहाँ तक पहुंची हूँ, शायद इनकी सहायता से। अकेले औरत का करना बहुत मुश्किल है। सर देखो, अच्छा काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है कि जब तक आप लोग नहीं होंगे तो महिलाएं कैसे करेंगे काम? आप लोग साथ में हैं बिल्कुल इनके। बिल्कुल साथ में है, जो भी हमारे से होगा, जो ये लोग स्टिच करेंगे उसको बेचने का काम सारा मैं देखूंगा। मैंने इनको बोल दिया था इस बात किस नाम से है आपका? मेरा श्री गणेश टेक्सटाइल्स के नाम से है और मैं ट्रेडिंग का काम करता हूँ। बेसिकली मैं इनको जो भी प्रोवाइड करा सकूँगा, अब स्टिचिंग मशीन चाहिए वो सब मैं प्रोवाइड इनको करा दूँगा। गुलाटी जी बहुत बढ़िया काम करते हो आप, बड़ा अच्छा काम करते हो। और ऐसे जो लोग हैं, और बिल्कुल ऐसे लोग जो चाहिए जो डोनेट करते हैं, लेकिन जो आप लोग सेवा करते हैं, सेवा भाव जो बहुत अच्छा है आपका, इसको सेवा भाव को आप करते रहना। ऐसे ऐसे लोग तो आपको जो मिलते ही रहते हैं। 74 साल में, मतलब 20 साल में आराम करना होता है जिस उम्र में, उस साल में ये बेचारे बैठे हुए हैं। मैं सबसे पहले तो यहाँ हमारी बहनें रॉयल क्वीन क्लब से आई हैं, जो इनका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इनके मन में भी इन्होंने भावना जगाई कि हम इनसे काम कराएंगे। पर मैं ये सोचता हूँ जो ये 74 साल है या जिनकी एज 80 साल होती है, वो काम तो नहीं कर सकते, मगर यहाँ बैठे बैठे इन्होंने बताया कि हम इनको इनके मतलब का ही कार्य देंगे ताकि वो कार्य आगे हम उसकी सेल भी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी पूरे शहर का मैं ऋणी भी हूँ, क्योंकि वो मेरा सहयोग करते हैं तब ऐसी संस्थाएं चलती हैं। आज ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको परिवार ने तो छोड़ दिया, मगर हम ये सोचते हैं कि ये पूरे शहर का अपना परिवार है। और ऐसे लोग हैं जो ऊपर अभी डाइपर पे हैं, चल भी नहीं सकते। अभी कल ही एक परिवार मेरे पास छोड़ के गया, जी हम इसकी सेवा नहीं कर सकते, ये बेड पे है, इसके डाइपर चेंज। मैंने कहा आपका परिवार है। बेटियाँ कहते जी हम कर नहीं सकते, बेटा बाहर है। और ऐसे लोगों के लिए कई बार बहुत हमने ये कहा कि इसके लिए आप कोई बंदा भी प्रोवाइड कर देंगे, उसके लिए भी तैयार नहीं हुए कि हम इसके लिए बंदा कोई प्रोवाइड कर दे जो इसके डाइपर चेंज कर सके। मगर हमारी पूरी जन सेवा दल की टीम इस सेवाकारी के लिए आगे बढ़ती है
और ये सेवा का कार्य कब हो सकता है, जब पूरे शहर हमारा सहयोग करेगा, प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, और तब। नालायक बेटा बाहर से आया नहीं अपने बाप को देखने? नहीं आया। इससे पहले आपने थोड़े सरदार जी के आपको मैंने वीडियो भी भेजी थी, जिनके परिवार, जिनकी जमीन जायदाद भी थी, उनके बच्चों ने छोड़ दिया और यहाँ पर 2 साल लगातार मेरे पास रहे, जो बेड पर होया, चलने भी लग गए थे और 15 अगस्त के दिन वो नाचे भी। अब उनकी मृत्यु के बाद भी उनके बच्चे नहीं आए, उनकी धर्मपत्नी नहीं आई, उनकी बेटी नहीं आई। कल ही उनकी धर्मपत्नी मुझे कह रही है कि इनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र मुझे भेज दो। बार बार उनके फ़ोन आए, कल मैंने उनको मृत्यु प्रमाण पत्र भी भेजा। मृत्यु प्रमाण पत्र की तो ज़रूरत है, मगर अपने पति को अग्नि देने के लिए भी पूरे परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुँच पाया। तो ये बहुत ही हमारे दुख की बात है। मैं ऐसे लोगों को ये कहूँगा कि अपने परिवार में ऐसे लोगों की सेवा करें, जिन लोगों की कोई सेवा करने वाला नहीं है, परिवार नहीं है, उन लोगों को यहाँ पर छोड़ें, परिवार होते हुए यहाँ पर ना छोड़ें। सर इसके लिए ना एक चीज़ है, हमने विदेशों में क्या होता है, अगर आप कोई बच्चा अडॉप्ट करते हो या कुछ भी करते हो, पहले उनके सर्वे होते हैं। क्या जब परिवार को अगर लीगली ये कर दिया जाए कि आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, यहाँ पहले उस परिवार के घर पे काउंसलर भेजा जाए उनकी काउंसलिंग करने को, शायद परिवार की सोच बदल सकती है। मैंने एक बार पहले भी एक स्टोरी यहाँ की चलाई थी, उसके बाद वो बुजुर्ग के जो बच्चे हैं वो मेरे को दबाने के लिए आए थे कि आप दूसरा पहलू जरूर देखें कि कहीं ना कहीं बुजुर्गों का कसूर भी होता है, बच्चों का कसूर नहीं होता। ऐसे भी कई बार आते होते हैं आपके? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बात है। बुजुर्ग हो जाते हैं तो इन्हें भी परिवार के साथ समझौता करना चाहिए। बात बात पे नोक झोंक करना या मुझे अभी चाहिए, तो क्या पता घर में क्या मजबूरी होती है, आधा घंटा रुक नहीं पाते, तो बार बार टोकने से भी परिवार इनको छोड़ देता है। मेरे पीछे एक ऐसा परिवार, तहसील कैंप का एक बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनके बच्चे कहते हैं जी हम तो रखना चाहते थे, और उनका ये कहना है कि उनकी धर्मपत्नी की डेथ हुई थी कोविड काल में, हमने उसका संस्कार किया था। तो उसके बाद जो उसने अपना मकान बेच दिया था, मकान बेचने के बाद उसने जो नया मकान खरीद के दिया वो बहू के नाम सीधा करा दिया गया, जिससे उसको अब वापस नहीं ले सकता। तो उसका परिवार भी उसे यहाँ छोड़ के चला। आप ना 2 बेड बिछाया करो उसकी लेके ना, भी अगला भी तेरा नंबर जो आ सकता है ना। बस यही बात कहने लगे भैया, ऐसा नहीं है, बुजुर्ग हमारे घर में भी हैं, बहुत बार पापा हमसे भी लड़ लेते हैं, हम भी उनसे लड़ लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन आज यहाँ आई हूँ तो उनको साथ लेके आई हूँ। हम कई पार्टी में जाते, कोशिश होती है कि वो भी साथ चलें। एक कारण, चाहे वो मैंने उनके साथ घर में लड़ाई की हो, अपने पापा के साथ भी की, उन्होंने भी मेरे साथ की हो, घर की हर घर की कहानी, बच्चे भाई बहन आपस में लड़ते हैं, सब कोई लड़ते हैं, लेकिन बात एक ही होती है, ये दिमाग में हमेशा रखो, कल को हमारा भी बुढ़ापा आना है। आप बताइए लास्ट में क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगी कि क्लब तो डेफिनेटली इनिशिएटिव लेगा, जितना हमारा पर्सनल भी है। मैं रॉयल क्वीन क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मेरा नाम रूही है, और हमारी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी जितना रहेगा, देखो हर एक को भगवान ऐसे नहीं भेजता, किसी न किसी टैलेंट के साथ भेजता है। तो इन लोगों में भी बहुत टैलेंट है, सिर्फ इनको एक थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत है कि हाँ आप कर सकते हो। तो डेफिनेटली जितना हो सकेगा हम लोग करेंगे। आज यहाँ देखकर पहले तो यही है रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इन्हें रहने की ढंग से जगह दीजिए। चलिए, ज़िंदगी जिसने देखनी है वो यहाँ पर जरूर आए। बड़ी बात है, जन सेवा दल आशियाना में हूँ मैं, और यहाँ पर ऐसे ऐसे जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो सारी उम्र जिन्होंने काम किया और लास्ट में आकर जो है यहाँ पर आए हैं। आप कहाँ से आए हो जी? मैं तहसील कैंप से आया हूँ। फिट हो आप? हाँ जी। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ मेरे को पहले तो मैंने लड़के की शादी करी थी जी, लड़के की शादी करी, 10-12 साल तो सेवा उसने अच्छी करी मेरी। तो मैंने सोचा कि अपना मकान बेच के ना तो लड़के को दे देता हूँ। लड़के ने कह कवा के अपनी बहू के नाम करवा दिया, संगीता है उसका नाम है जी, उसके नाम करवा दिया। करवाने के बाद उन्होंने एकदम बदल गया जी। बदलने के बाद मेरे को धक्के मार के घर से निकाल दिया जी। जब से 1 साल हो गया मैं यहीं रह रहा हूँ गुलाटी जी के बाद में। अगर मेरे को ये सहारा ना देते तो मैं आज सड़कों पर धक्के खाता जी। पोता है आपका कोई? पोता, एक पोता है, एक पोती है जी। बस अपने आप बदला ले लेंगे वो। तो वीडियो ये उन लायक बच्चों के लिए भी है जिनके माँ बाप यहाँ पे नहीं है, और उन नालायक बच्चों के लिए भी है जिनका बेड जो है यहाँ पर जरूर लगेगा। आप इस वीडियो को भी शेयर करो। मैं भी समाज के उन बुजुर्गों को आग्रह करता हूँ कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो अपनी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए या प्राइवेट फर्म से रिटायर हुए, ऐसे लोग जब एक संस्था बनेगी, ऐसी कमेटियाँ बनेंगी और ऐसे लोग उन लोगों की जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सेवा में अपने बचे हुए जीवन को समर्पित करेंगे, तो ये अपने आप में एक नया एग्जाम्पल होगा। निश्चित रूप से इस ईश्वरीय कार्य में जितना योगदान हमारी पार्टी का, निगम का बन पाएगा, निश्चित रूप से देंगे। और साधुवाद देता हूँ फिर से जनसेवा दल को,
क्लब को कि वो इस सराहनीय कार्य कर रहे हैं। इस सराहनीय कार्य में क्योंकि पहली दफ़ा आना हुआ है, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि तन मन धन से जितने और साथियों को आप लोगों के साथ जोड़ सके, जल्द जोड़ने का प्रयास करेंगे।